रुझान दिखाएगा। 8 बजे सबसे पहला रुझान आप यहीं देखिएगा। सबसे पहले रुझान हम आपको बताएंगे और सबसे पहले नतीजे हम आपको बताएंगे। एक एक बारीकी से आपको अवगत कराएंगे कि दिल्ली की हर सीट का रुझान आपको सबसे पहले दिखाएंगे। जी, तो हर अपडेट के लिए आप इंडिया डेली के साथ जुड़े रहिए। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सबसे सटीक, सबसे तेज नतीजे जो हैं आपको यही मिलेंगे। रुझानों का सिलसिला जब शुरू होगा तो एक एक करके हम आपको पूरी जानकारी देते जाएंगे। इन सब के बीच में आपको हम ये बता दें कि सबकी धड़कनें जो है वो यहाँ पर बढ़ी हुई हैं, यानी कि 699 उम्मीदवार जो मैदान में उतरे थे उन्होंने अपना पूरा दमखम तो चुनावी प्रचार के दौरान सचिन दिखाई दिया था कि किन किन मुद्दों के साथ हम आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का मतलब दिल्ली बहुत इस बार अमेजिंग सा चुनाव जो है वो देखने को मिल रहा है, बहुत ही अलग, क्योंकि शुरुआत से ही इलेक्शन कमीशन से लेकर के और इसके साथ साथ देखिए उसके बाद आगे चल करके तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगाती रही और कल रात तक ये चीजें जो है वो देखने को मिली थी जब सांसद संजय सिंह की तरफ से भी ये आरोप लगाया गया कि तकरीबन हमारे 16 जो उम्मीदवार हैं उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। 15 करोड़ का ऑफर दिया गया, लेकिन सब कुछ जांच का विषय है। इन सबके बीच में आपको बता दें हमारे साथ तमाम संवाददाता ग्राउंड से जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी देने के लिए। नवीन निशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आयुषी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और इसी के साथ हमारे साथ आंचल भी यहाँ पर अखंड जो है वो भी हमारे साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। और आप सभी का सबसे पहले तो हम स्वागत करेंगे क्योंकि आज का दिन और देखिए अभी भी अंधेरा है। हाँ, अंधेरा है सचिन यहाँ पर और देखिए सारे संवाददाता किस तरह से मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं वहां पर। ठंडी का मौसम है, जाहिर सी बात है सुबह अंधेरा होता है। और आयुषी गुड मॉर्निंग, नवीन गुड मॉर्निंग, अखंड गुड मॉर्निंग। मिल्कीपुर का हाल आप बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नवीन आपसे शुरू कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग आपको तो कह रहे हैं और मैं यही कह रहा था अभी किरण को कि मेरे ख्याल से गुड नाइट तो हो ही नहीं होगी, है ना। आज नाइट हो ही नहीं होगी, बस इंतजार ही हुआ होगा कि कब बजेंगे 6 और कब बजेंगे 7, कब बजेंगे 8 और 8 बजे आएगा फिर पहला रुझान। बहुत जिसे कहते हैं पावर पैक्ड डे बिफोर जैसे रिजल्ट्स वाला दिन जो है वो कल रहा। नवीन सबसे पहले आप, फिर आयुष। बिल्कुल, देखिए सचिन, बहुत से लोगों की जो गुड नाइट है वो नहीं हुई होगी क्योंकि कई लोगों की जो रात है वो इस बेचैनी में गुजरी होगी कि कल नतीजे क्या होंगे। बहरहाल आम आदमी पार्टी के बाहर इस वक्त मौजूद है और यहाँ जश्न की तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो मंच है वो यहाँ पे बनाया जा चुका है। आम आदमी पार्टी अगर जीतती है तो फिर इसी मंच के जरिए आम आदमी पार्टी के तमाम नेता अपना संबोधन देंगे। जो तैयारियां हैं वो कल शाम से ही यहाँ पर चल रही हैं और आम आदमी पार्टी अभी भी ये दावा कर रही है कि उन्हें 52 से 55 सीटें इस चुनाव में मिलने वाली हैं। आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि एग्जिट पोल के नतीजे पर उन्हें विश्वास नहीं है क्योंकि एग्जिट पोल ने कभी उन्हें दिल्ली का विजेता नहीं बनाया है। तो आम आदमी पार्टी की जो तैयारी है वो लगभग यहाँ पर पूरी हो चुकी है। साउंड और जो मंच है वो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर कल पूरी रात नेताओं के लिए बेचैनी भरी रात थी। जिन नेताओं की सीट कहीं ना कहीं फंसी हुई नजर आ रही है उनके लिए कल की रात बहुत भारी थी, लेकिन देखना होगा कि अब से 2 घंटे का समय शेष बचा है जब बैलेट बॉक्स खुलते हैं, उसके बाद ईवीएम की गिनती होती है। और दिल्ली चूंकि एक बहुत छोटा राज्य है, 1 लाख से 1.25 लाख के बीच आमतौर पर यहाँ वोटर होते हैं, तो इतना स्पष्ट हो जाता है कि सुबह 9:30-10 बजे तक जो रुझान है वो क्लियर हो जाते हैं और 12-12:30 तक जो पूरी स्थिति है वो राजधानी दिल्ली में क्लियर हो जाती है। इसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के नवीन क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, राजधानी दिल्ली में 11 जिलों के 19 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं और उन काउंटिंग सेंटर के आसपास 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है और जिनके पास वैलिड आई कार्ड है उन्हें सिर्फ मतगणना सेंटर के अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। लगभग 5000 सरकारी कर्मचारियों को काउंटिंग में लगाया गया है और जहां भी काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं उसके आसपास सुरक्षा की त्रिस्तरीय घेरा बनाया गया है। जिले के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी लगातार इलाके की गश्ती कर रहे हैं, मुस्तैद हैं और सभी चुनाव आयोग के नियमों का वहां पालन कराया जा रहा है। जी ठीक है, मैं इससे पहले कि अखंड के पास जाऊं, आयुषी भी हमारे साथ हैं, लेकिन अमीन एक चीज़ है इंटरेस्टिंग है देखना, अगर देखा जाए कि साउंड की तैयारी की गई है, स्पीकर लगाए जा रहे हैं, पूरा साउंड सिस्टम तैयार किया गया है। हालांकि मैं ये कहूँ कि जो एग्जिट पोल है वो ज़्यादातर एग्जिट पोल जो है थोड़ा सा अगेंस्ट था, लेकिन आप कह रही है एग्जिट नहीं, एग्जैक्ट में बिलीव करते हैं। बट एक तरीके से ये तो है, पॉस्चरिंग पूरी है।
बिल्कुल देखिए, आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि अब तक आम आदमी पार्टी ने जितने भी चुनाव लड़े हैं, यानी 2015 का विधानसभा चुनाव, 2020 का विधानसभा चुनाव, 2022 का पंजाब चुनाव या फिर 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव, कभी भी उन्हें एग्जिट पोल में वो संख्या नहीं मिली जो नहीं, लेकिन उन्हें नवीन वास्तविकता में मिली थी। 25 तो इसलिए है ना, इसी आधार पर लेकिन नवीन 25 15 से 20 से बहुत अलग है। मतलब आप तो देखते हैं, आप बहुत करीब से समझते हैं भाई। पहले जो है कि आ रही है और उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आ रही है, हमने देखा 15, हमने 20 देखा किस तरीके से, ठीक है 45 के करीब जो है दिखाया, फिर वो आप 62 67 तक पहुंचते हैं, फिर 25 जो है 25 ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ये इनकी बॉडी लैंग्वेज और जो बाकी और जो तमाम नेता हैं वो भी जानते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी को ये बात तो पता है कि चुनाव मुश्किल है, बीजेपी ने उन्हें कड़ी टक्कर दी है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो अपने इंटरनल सर्वे पे बहुत ज्यादा भरोसा करती है, उसके मुताबिक अभी भी उन्हें 52 से 55 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कल आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से इस मुद्दे पर बात हुई थी और सभी जीत को लेकर आशान्वित हैं, और यही वजह है कि कल शाम से ही आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर तैयारियां शुरू हो चुकी थी। रूट मैप तैयार हो रहा था कि कौन से नेता किस रूट से आएगा। तो आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के चेहरे पर एग्जिट पोल को लेकर कोई संशय या कोई भय या डर देखने को नहीं मिल रहा था। सभी जीत को लेकर आशान्वित है। हालांकि दबी जबान में आम आदमी पार्टी के नेता ये जरूर कहते हैं कि पिछली बार के मुकाबले उनके सीटों की संख्या कम हो सकती है। बिल्कुल, इसको लेकर के तो सीटों की संख्या कम हो सकती है, कहीं ना कहीं एक मत होते हुए जो है आम आदमी पार्टी दिख रही है, और ये एक अच्छी बात है सचिन यहाँ पर कि एटलीस्ट आप सीटों की संख्या कम तो मान रहे हैं, भले ही आप एग्जिट पोल को नहीं मान रहे। यहाँ पर आयुषी, आपका हम यहाँ पर रुक करेंगे और आपसे हम समझने की कोशिश, एक तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी पूरी जानकारी आप हमें दीजिएगा, क्योंकि देखिए इसी को लेकर के सवाल जो है वो जब से चुनाव शुरू हुआ है उस वक्त से लेकर के अब तक की देखिए सुरक्षा नहीं है, मारपीट हो रही है, कई तमाम आरोप जो है वो लगे हैं, ईवीएम पर आरोप लगे, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगे। इन सब आरोपों के बीच में आज की व्यवस्था किस तरह की दिख रही है, और साथ ही साथ क्या यहाँ पर बीजेपी की जो बल्ले बल्ले है वो होने वाली है, उसको लेकर के कितने आशान्वित जो है वो नजर आ रहे हैं बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, जो उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में उतरे थे, क्योंकि धड़कनें तो हर किसी की बढ़ी हुई हैं। बिल्कुल, दिल्ली का चुनाव इस बार सभी पार्टियों के लिए नाक का सवाल बन गया है। छोटा राज्य है, छोटा केंद्रीय शासित प्रदेश है, सिर्फ 70 सीटें हैं, लेकिन फिर भी इन 70 सीटों को जीतना जो है, यहाँ पे बहुमत जो साबित करना है, ये चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर मैदान में कांग्रेस हो, तीनों के लिए उनके नाक का सवाल है। और ऐसे में आपको बता दें कि इस बार जब चुनाव के दौरान हमने देखा, जो चुनावी कैंपेन बीजेपी की तरफ से की गई, आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मैदान में उतरे, तो इससे ये साफ तो नजर आ रहा है कि ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आज की बात कर ले तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। सूर्योदय अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सूर्य की पहली किरण के साथ ही जो बैलेट पेपर है उसकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी, और उसके बाद ये तय होगा कि आखिर दिल्ली का जो अगला अध्याय है वो कौन लिखेगा, किस तरीके से दिल्ली पर राज करेगा। और जनता ने अपना फैसला बंद कर दिया है ईवीएम में। अब ईवीएम में जो काउंटिंग शुरू होगी इसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर जनता ने किस पर विश्वास जताया, क्योंकि इस बार कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जो पिछली बार से अलग हैं। अगर 2020 चुनाव की बात कर ले तो 2020 चुनाव में आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी थी जो फ्रीबीज की बात करती थी, जो जनता तक सीधे बेनिफिट पहुंचाने की बात करती थी, लेकिन वो जो दाव पेच थे आम आदमी पार्टी के, जो तरीका था चुनाव लड़ने का, इस बार बीजेपी ने उसको भी टैकल करने की कोशिश की है। इस बार अगर मैनिफेस्टो की बात कर ले तो हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में जितनी चीजें मेंशन थी उससे कहीं ज्यादा बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में जनता को सीधे फायदा पहुंचाने के लिए मेंशन किया, और इसका असर ग्राउंड पे भी दिखा कि आखिर जो आम आदमी पार्टी दे रही है वो बीजेपी भी दे सकती है और देगी। ये जो दावा है ये बीजेपी ने किया। और एक जो एक अहम जो जनता का मूड है, जब आपसे बात हो रही थी 2100 की, 2500 की, या आपसे बात हो रही थी एक और किश्त की, भले कोई उसे रेवड़ी कह रहा हो और आप वाले रेवड़ी को कह रहे हो कि भैया बीजेपी ने पापड़ कह दिया, तमाम वो चीज़ें हों, लेकिन वो तमाम चीज़ें थी तो वो आश्वस्त थे कि नहीं देखिए हमारा जो एक कन्वेंशनल वोटर है जो हम पे बिलीव करता है और जिसको बेनिफिट मिला है, वो वोटर ज़रूर जो है वो साइलेंट है, वो साइलेंट वोटर है, उसने अभी बताया ही नहीं है, वो बताता ही नहीं है कि हमारी तरफ आया कि नहीं आया। मैं हमारे साथ दुबे जी जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और अखंड भी हमारे साथ है। इससे पहले कि मैं दुबे जी का रुख करूँ, अखंड आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आवाज़ आ रही है। हाँ, तो मिल्कीपुर 18वां विधायक और उपचुनाव एक ही मिल्कीपुर रह गया था, लेकिन साहब एक सीट ने
पसीने निकाल दिए दोनों के। बिल्कुल, बहुत प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ था हमेशा से ही, अगर ये देखा जाए जब से लोकसभा चुनाव हुआ था। और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अवधेश प्रसाद जो पहले यहाँ से विधायक हुआ करते थे वो सांसद चुन लिए गए, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने, यानी इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से इनको प्रोजेक्ट करना शुरू किया, चाहे वो सदन में हो, लोकसभा में या फिर सड़कों पे, तो बार बार ये जताने की कोशिश की गई कि बीजेपी के जख्मों पे जितना वो कुरेद सको, उस पे नमक डाल सको, उतना बेहतर होगा बीजेपी को चिढ़ाने के लिए या बीजेपी को उस हार का एहसास दिलाने के लिए। तो एक पोस्टर बॉय के तरीके से अवधेश प्रसाद को प्रोजेक्ट किया जाने लगा। हालांकि ये बहुत दिनों तक ये माहौल चला नहीं, बमुश्किल 2 महीने ये चला शुरुआत के, और जो शुरुआती मानसून सत्र था उसके बाद से ये देखने को नहीं मिला कि दोनों ही दल एक साथ जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। जब सीटों के बंटवारे की बात है कि कहां पे सीटिंग अरेंजमेंट होगा संसद लोकसभा में, तो वहां पे अवधेश प्रसाद फिर पीछे चले गए, समाजवादी पार्टी को पीछे जगह दी गई, कांग्रेस के लोग आगे बैठने लगे, और उसके बाद से वो दूरी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। चाहे वो जम्मू कश्मीर का चुनाव रहा, हरियाणा का चुनाव रहा। अखंड, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। अखंड, आपके पास हम वापस लौटेंगे और भी जानकारी लेने के लिए। तब तक हम यहां पर डीके दुबे जी का रुख कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दुबे सर, आपसे ये हम समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जो एग्जिट पोल सामने आया, एक तरह से वो ट्रेलर है, और उस ट्रेलर पर तमाम बयानबाजी का दौर चल रहा है। कोई विश्वास कर रहा है, कोई विश्वास नहीं कर रहा है, यह हर राजनीतिक दल का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो देख रहे हैं। लेकिन क्या हम माने कि पिक्चर अभी बाकी है और इससे बहुत बड़ा संकेत जो है वो निकलने जा रहा है? देखिए, एग्जिट पोल जहां तक मैं समझता हूं कि बहुत बार से एग्जिट पोल जो दिए जाते हैं उससे रिजल्ट कहीं इतर जाते हैं, और वोटिंग कम हुई ज़्यादा हुई इस बात को भी ध्यान में रखा जाए तो वो भी कोई ऐसा परिणाम नहीं देता। लेकिन मेरा मानना बिल्कुल साफ है, वो ये है कि इस बार कांग्रेस ने सही से चुनाव लड़ा है, और कांग्रेस ने पिछले 2 चुनाव में खास तौर से अरविंद केजरीवाल के फेवर में सरेंडर करती दिखाई पड़ी। नहीं तो आप सोच लीजिए कि जब पहला चुनाव हुआ था, दूसरी बार चुनाव हुआ था, जब आम आदमी पार्टी की फ्रेश सरकार बनी थी, उस समय रूलिंग पार्टी की 90% सीटें, मतलब उनके वो जब्त हो जाना, ये एक बड़ा काम था। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस सीधा सीधा उस तरफ सपोर्ट कर रही, सिर्फ बीजेपी को रोकने की कोशिश कर रही। लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस को वहां सर्वाइवल की लड़ाई है, और कांग्रेस इंडी गठबंधन को कैसे प्रोजेक्ट कर पाएगी अगर वो दिल्ली में जहां पर वो बैठे हुए हैं वहीं पर उनके पास कुछ नहीं और जमानतें जब्त हो रही। इसलिए उन्होंने तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी, और वो अस्तित्व की लड़ाई निश्चित रूप से अगर किसी को नुकसान देने वाली है तो वो आम आदमी पार्टी को देने वाली है। अब देखना यह है कि दिल्ली में जो भाजपा का वोट लोकसभा में जाता है, क्या वो विधानसभा में भी गया है इस बार के चुनाव में? और अगर वो विधानसभा के चुनाव में गया और अगर उससे कुछ कम भी रहा है तो भी मुझे लगता है कि इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को होता दिखाई दे रहा है। और आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से घिरी हुई है पूरे दिल्ली में, बहुत सारे प्रकरणों में उनके पास एक फाइल नहीं खुली है, बहुत सारी फाइलें उनकी खुली हुई हैं। इस परिस्थिति में अगर सोचा जाए तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी इस बार घोर संकट में है, और घोर संकट में पर उनके कॉन्फिडेंस की वजह क्या है फिर? इंटरनल सर्वे हमारा वो वोटर जो है जिसे कहते हैं कि वो जो जैसे झुग्गी से आता है, या फिर वो वोटर जो जिनकी योजनाओं का लाभ उसको सीधा मिला, वो वोटर जो वोकल नहीं है बहुत ज़्यादा, वो वोटर जो बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है, इंटरनल सर्वे और तमाम चीज़ें। मैं आपकी हर बात से सहमत हूं, लेकिन हमने तो पिछले 12 साल में ये देखा है कि अरविंद केजरीवाल जी के कितने सारे सर्वे आते हैं और वो खुद इंक्वायरी करते हैं हर मामले की। भ्रष्टाचार की भी वो खुद ही इंक्वायरी करते हैं और खुद ही रिजल्ट निकालते हैं। इस बार उनके कॉन्फिडेंस को इसलिए देखिए कि लिख के नहीं दिया उन्होंने, नहीं तो वो तो हर बार लिखकर स्टैम्प पेपर पर देते थे कि लिख लो कि मेरी इतनी आ रही है, लिख लो कि मैं ये कर रहा हूं, लिख लो। इस बार वो लिखापड़ी कहां चलेगी कुछ समझ नहीं आया। दूसरी बात ये भी है कि जिन पत्रकारों ने इस बार उनका इंटरव्यू लिया वो हर बार फंसते दिखाई पड़े। नहीं तो अरविंद केजरीवाल इतने अच्छे वक्ता हैं कि वो कभी इंटरव्यू में नहीं फंसते थे, वो कुछ ना कुछ काट निकाल कर कहते ही थे। लेकिन इस बार ये पहली बार है जब मैं ये देख रहा हूं कि उनसे जमुना की सफाई का वादा, वो स्टैम्प कहां चला गया, तब वो कहते हैं नहीं अभी काम हुआ नहीं है मैं करूंगा।
उनसे पूछा जाए कि भाई वो एमसीडी वाले वादे कहाँ चले गए, कूड़े वाले वादे कहाँ चले गए, तो कहते हैं अभी हुआ नहीं है, मैं इस बार करूंगा। वो उनसे पूछा जाए कि 20 लाख 40 लाख कैमरों वाला मामला कहाँ गया, तो वो कहते हैं अभी मैं करूंगा। उनसे पूछा जाए वो फ्री वाईफाई पूरी दिल्ली में लगाया जा रहा था, वो कहाँ। तो इस बार वो बहुत सारे यानी कि सीधे तौर पे आप ये कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस उनका बहुत कम है, एग्जिट पोल को भले ही नहीं मान रहे हैं, ये कहने की बात है, लेकिन अंदरूनी चीज उनको भी पता है। चलिए, हाजी नाजिम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है पीस पार्टी के। आपके पास हम आएंगे और तमाम अपने संवाददाताओं के पास भी हम जाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक सचिन छोटे से ब्रेक